हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 26 जुलाई की करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, इनमें से किस राज्य ने प्लाज्मा दान करने वाले दाताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, असम। तो यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं असम को। ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने पोबा नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य में बदलने का आदेश दिया है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस ने। तो यहां पे हम मैप में देख लेते हैं रूस को। ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को। और रूस के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। और रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है मिखाइल मुशुतिन। और रशिया की करेंसी क्या है? रशिया की करेंसी है रशियन रूबेल। इनमें से किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना ये घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड ने। झारखंड ने ये कहा है, अगर आप कोविड-19 की जो मानदंड है उसका आप पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है और उसके साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में झारखंड को। ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, झारखंड से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि झारखंड की एक योजना है जिसका नाम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और झारखंड के सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिला हुआ है। और झारखंड सरकार ने झारखंड में विरसा हरित ग्राम योजना इसका भी शुभारंभ किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रीवा दास गांगुली जो कि बांग्लादेश की उच्चायुक्त रह चुकी हैं, बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रह चुकी हैं, इनको भारत ने किस देश में विदेश मंत्रालय में सचिव बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में ही पहले भारत की उच्चायुक्त थी, लेकिन अब बांग्लादेश में भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में ये नियुक्त की गई हैं। तो यहाँ पे बात आई है बांग्लादेश की। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? करेंसी है टका। अच्छा, बांग्लादेश से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में बलि देने वाले जानवरों के लिए डिजिटल हार्ट इसका शुभारंभ किया है। और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में कोरोना ट्रेसर BD इस ऐप को लॉन्च किया है। और बांग्लादेश ने ये अनाउंसमेंट की है कि अगर कोविड-19 की परीक्षण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर पे आती है तो आपको 500 टका देने होंगे। और अगर आप उनके कैंप तक जाकर पहुंच करके अपना कोरोना परीक्षण कराते हैं तो आपको 200 टका देना होगा। इनमें से किस राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए उनको ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड इसको लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया एम्स नागपुर में। और ये जो रिस्ट बैंड है इसको IIT नागपुर और IIT जोधपुर ने मिलकर के विकसित किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में महाराष्ट्र को। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में ही एक कोरोबोट नामक एक रोबोट को लॉन्च किया गया है। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कोरोना जो रोगी हैं उनकी देखभाल करने के लिए। और महाराष्ट्र सरकार ने ही
अभी पर्यवेक्षण टावर यानी कि बिजली टावर और बिजली लाइन की निरीक्षण करने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में महाजॉब पोर्टल इसको शुरू किया था और महापरवाना योजना इसको भी शुरू किया था निवेश के लिए। अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द पैंडेमिक सेंचुरी। हमें बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क होनिक्सवाम। इन्होंने इस पुस्तक को लिखी हुई है। ये कोरोना का जो पूरा काल रहा इसके ऊपर में ये पूरी बुक लिखी गई है। और इसके राइटर कौन है, तो मार्क होनिक्सवाम। ये है वो बुक द पैंडेमिक सेंचुरी और इसको लिखा है मार्क होनिक्सवाम जी ने। अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक इसके सीएमडी यानी कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पार्थ प्रथम सेन गुप्ता जी। पार्थ प्रथम सेन गुप्ता जी को इंडियन ओवरसीज बैंक का सीएमडी यानी कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो यहां पे हम देख लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक को। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं पार्थ प्रथम सेन गुप्ता। अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 परीक्षण कहां शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह में। और यहां पे बात है ये डीआरडीओ की, तो पहले हम डीआरडीओ को देख लेते हैं। ये है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। और इसको लेह में डीआरडीओ ने अभी लेह में परीक्षण शुरू किया है। तो यहाँ पे मैप में देख लेते हैं लेह को। ये है लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है। अच्छा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। देखिए 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आर के माथुर। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स सीसीआई, इसका मसद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहिल सेठ। साहिल सेठ जी को ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका मसद सलाहकार नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में टीना डाबू जी को ब्रिक्स में मसद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात है ब्रिक्स की। तो ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एजीमाला में। अच्छा, एजीमाला है कहां? एजीमाला है केरला में। और ये जो ऊर्जा संयंत्र है ये इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट। और इसको 2022 तक, इसकी जो कैपेसिटी है 2022 तक बढ़ा करके 100 गीगावाट तक करने का उद्देश्य रखा गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है सदर्न कमांड की कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला जी ने। अच्छा, यहाँ पे इंडियन नेवी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन नेवल डे कब मनाते हैं हम? तो इंडियन नेवल डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन नेवी की कुछ शिप अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी समुद्र सेतु अभियान में आईएनएस एरावत, आईएनएस जलास, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल, ये 4 शिप कार्यरत थी और इसलिए इन शिप का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं केरला को। केरला की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान।
और केरल ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मुफ्त इंटरनेट योजना, जिसका नाम है के फोन, इसको शुरू किया है। इनमें से किसने ऑटो बीमा इसको बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस इसके साथ में साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेजोन पे ने। अमेजोन पे ने ऑटो बीमा इसको बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस इसके साथ में साझेदारी की है। यह है अमेजोन और यह है अमेजोन के ओनर जिनका नाम है जेफ बेजोस। और इस बार की भी जो फोर्ब्स ने अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की उसमें ये टॉप पर है। अच्छा, यहाँ पे हम अमेजोन की बात कर लेते हैं। अमेजोन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और उसके फाउंडर भी हैं जेफ बेजोस, चेयरमैन भी जेफ बेजोस जी हैं, प्रेसिडेंट भी जेफ बेजोस जी हैं और सीईओ भी जेफ बेजोस जी हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया इस पोर्टल को शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुथूट फाइनेंस ने। अच्छा, ये एमएसएमई आया है तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है नितिन गडकरी जी। वे हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। अब यहाँ पे बात आई है मुथूट फाइनेंस की, तो यह है मुथूट फाइनेंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरला में। और उसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है एमजी जॉर्ज मुथूट। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। अभी एक वुमेन खिलाड़ी है जिनका नाम है श्रीपली विराकोडी। इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। हमें बताना है ये किस देश की खिलाड़ी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक क्रिकेटर थी और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है और ये श्रीलंका की क्रिकेटर थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं श्रीलंका को। पहले यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, ये हैं श्रीपली विराकोडी जी जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। और यहाँ पे है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो करेंसी है श्रीलंकन रुपीस। अभी टाटा AIA इसके नए MD एंड CEO कौन बने? इसका सही आंसर है नवीन ताहिलानी जी। नवीन ताहिलानी जी को टाटा AIA के नए MD एंड CEO बनाया गया है। और टाटा AIA इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव पद पर नियुक्त किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश भूषण जी। अच्छा, इसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 तक अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन इसको शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नासा। तो यहां पे हम देख लेते हैं नासा को। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और अभी हाल ही में इसके हेडक्वार्टर का नाम बदलकर किया गया है मैरी W जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। भारतीय मूल की एक नर्स हैं जिनका नाम है कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी जी को किस देश में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर में। ये है चित्र में कला नारायण स्वामी जी जिनको सिंगापुर में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो कोरोना वायरस के टाइम पर इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किए और इसी के लिए इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है सिंगापुर में। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने परिसर लाइन और परिसर टावरों के लिए इनके निरीक्षण के लिए
ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।